नमस्कार दोस्तों, एमडी स्मार्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों जैसा कि आपको पता है, हम पटवार परीक्षा के पुराने प्रश्न पत्रों का विश्लेषण कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम पटवार प्री परीक्षा 2015 का जो पेपर लगा था उसके गणित के प्रश्नों का हल करेंगे। इससे पहले 3 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें एक में राजस्थान जी के, दूसरे में कंप्यूटर और तीसरे में हिंदी व्याकरण के प्रश्नों का विश्लेषण किया था। इसी क्रम में ये चौथा वीडियो है जिसमें गणित के प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा होने की वजह से इस वीडियो में 30 क्वेश्चनों का विश्लेषण किया जाएगा। 30 क्वेश्चनों का विश्लेषण अगले वीडियो में किया जाएगा। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, औद्योगिक विकास से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, उक्त कथन में से कौन सा निष्कर्ष निकलता है? दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। राइट आंसर होगा इसका, औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों में बेरोजगारी की समस्या है जो नगण्य यानी कि न के बराबर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सभी कुत्ते गधे हैं और सभी गधे बैल हैं, निम्न में कौन सा कथन सही है? तो इसको हल करते हैं। सभी कुत्ते गधे हैं यानी कि जो कुत्ते हैं, तो सभी कुत्ते क्या है? गधे हैं, और जो सभी गधे हैं वो क्या है? बैल हैं। आ गया समझ में दोस्तों? ये कुत्ते हो गए, ये गधे और ये बैल। अब कौन सा निष्कर्ष सही है इसमें? कुछ कुत्ते गधे, कुछ में अंदर से बाहर, बाहर से अंदर आते टाइम कुछ शब्द सही है, यानी कि कुछ कुत्ते गधे हो सकते हैं, कुछ गधे बैल भी हो सकते हैं। सभी कुत्ते और गधे क्या है? बैल हैं। तो इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। तीनों ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सरकारी स्कूलों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कम होता है, उक्त कथन इंगित करता है कि? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा, सरकारी स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दी जाती है, इसलिए छात्रों का प्रतिशत, उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कम होता है। यह सही उत्तर हो। चौथा है, इनमें बेमेल शब्द कौन सा है? इनमें से बेमेल छांटना है। फूल गोभी, मशरूम, गाजर, आलू और बैंगन। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी, मशरूम इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से बेमेल शब्द कौन सा है? पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल या बुध? दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, चंद्रमा। चंद्रमा एक उपग्रह है, पृथ्वी, मंगल और बुध एक, ये तीनों ग्रह हैं। छठा क्वेश्चन है दोस्तों, यदि x बराबर 2 प्लस अंडर रूट 3 हो तो अंडर रूट एक्स प्लस 1 बटे अंडर रूट एक्स का मान क्या होगा? दोस्तों, इसका तरीका थोड़ा लंबा है, इसको आप हल कर लेना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि अंडर रूट 6 इसका राइट आंसर होगा। इसको आप हल कर सकते हैं। 7वां क्वेश्चन है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 68 है, उनके अंतर का वर्ग 36 है, तो उनका गुणनफल क्या होगा? दो संख्याओं के वर्गों का योग, दो संख्याएं कौन कौन सी मान लेते हैं? दो संख्याएं मान लेते हैं हम x और y। इन दोनों के वर्गों का योग x² और प्लस y², इन दोनों के वर्गों का योग कितना है? 68। उसी तरीके से उनके अंतर का वर्ग, दोनों संख्याओं के अंतर का वर्ग, तो इसका क्या लिखेंगे? कोष्टक x माइनस y, इनका वर्ग होगा 36। दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया? x² प्लस y² बराबर 68, इनके अंतर का वर्ग हो क्या है? 36। अंतर का वर्ग, दोनों संख्याओं का अंतर, x और माइनस दोनों को घटा के उनका वर्ग होगा, उनका जो अंतर आएगा उनका वर्ग होगा 36। यहां तक ठीक है? अब आगे चलते हैं। अब x माइनस वाई स्क्वायर, इसको हम खोलते हैं कोष्टक में से, तो इसको खोलते हुए हमारे पास आता है x² प्लस y² प्लस y² माइनस 2xy। इसको अगर अपन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? x² प्लस y² माइनस 2xy। यहाँ तक ठीक है? उतार लिया कॉपी में, एक बार उतार लीजिए इस चीज को।
यहाँ तक ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। अब x² प्लस y² का मान कितना है हमारे पास 68 दे रखा है, माइनस 2xy बराबर क्या होगा 36। ठीक है दोस्तों, अब इसको आगे करते हैं। x² प्लस y² का मान हमारे पास था 68 माइनस 2xy बराबर 36, पक्षांतर करने पर 68 माइनस 36 बराबर 2xy। 68 में 36 निकाले तो कितने बचेंगे दोस्तों 32 बचेंगे, 32 शेष 2xy बराबर 32, xy बराबर क्या होगा 32/2 बराबर 16। तो अभी पूछ क्या रहे हैं उनका गुणनफल, यानी कि x और y दोनों संख्याओं को गुणा करने पर कितना होगा, दोनों संख्याओं को गुणा करने पर हमारा आंसर आएगा 16। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 16। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 5 व्यक्तियों क ख ग घ और ण का कोई एक समूह है जिसमें क ख से नाटा है, यानी कि छोटा है परंतु डे से लंबा है। क है जो ख से नाटा है, यानी ख से छोटा है, ख इससे बड़ा है, ये छोटा है। ड जो परंतु डे से लंबा है, डे से तो लंबा है, डे अण से लंबा है, अण से लंबा है। तो अब इसको हम दे देते हैं, अण को दे देते हैं 1 नंबर, यानी कि 1, इसको दे देते हैं हम 2। ठीक है यहाँ तक। अब अगला आगे चलते हैं। गैस सबसे लंबा है, तो गैस सबसे लंबा है दोस्तों, गै ले लिया इसमें, गैस सबसे लंबा है तो सबसे लंबा गै है, तो इसको दे देते हैं हम डायरेक्ट नीचे तक। गै ख से नाटा है परंतु कैसे लंबा है। अब जो हमारे पास गै बच रहा है घड़ी वाला, जो ख से तो छोटा है परंतु कैसे लंबा है। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम सही सेट करते हैं इस क्रम में। तो इस क्रम में इसको सही सेट करने पर क्या आएगा हमारे पास, अण क घ ख और ग, ये तो गया हमारा सबसे बड़ा, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया और फिर ये हो गया। इस तरीके से ये क्रम होगा इनका। अब पूछ रहा है प्रश्न ये, इनमें से सबसे नाटा कौन है, सबसे नाटा कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा अण। फिर अगला पूछ रहा है इनमें से लंबाई के दूसरे स्थान पर कौन है, यानी कि लंबाई से दूसरे, सबसे बड़ा तो कौन है ग, उससे छोटा कौन है ख, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। फिर ये पूछ रहा है यदि पांचों को लंबाई के अनुसार खड़ा करें तो बीच में कौन होगा, तो बीच में कौन आ रहा है दोस्तों ग, इसका राइट आंसर क्या होगा ग। समझ में आ गया दोस्तों। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, P + Q का अर्थ P Q का पुत्र है। P - Q का अर्थ P Q की पत्नी है। P × Q का अर्थ P Q का भाई है, और P भाग Q का अर्थ है P Q की बहन है। तो हमें क्या याद करना है, A + B - C, A + B - C याद करना है। तो पहले लेते हैं A + B, A + B यानी कि प्लस का चिन्ह लग रहा है, तो प्लस का चिन्ह क्या दर्शा रहा है, P Q का पुत्र है, यानी कि P Q का पुत्र, तो यहाँ पर B का पुत्र कौन हुआ A। ठीक है दोस्तों। फिर आता है माइनस वाला B - C, B - C दर्शाता है P Q की पत्नी है, यहाँ पर P - Q दर्शा रहा है, तो P Q की पत्नी है, तो यहाँ पर B C की पत्नी है, C की पत्नी कौन हुई B। अब प्रश्न पूछ रहा है, तो इसमें C क्या हुआ, C हुआ इसका पिता, ऑप्शन 1 सही राइट आंसर होगा दोस्तों इसका। इसी क्रम में आगे चलते हैं। इसमें ये पूछ रहा है A × B भाग C, तो पहले उसको पीछे वापस सोल्व करते हैं उसको, A × B भाग C। अब वापस इसी समीकरण में रखते हैं इसको, A × B भाग C। A × B का अर्थ क्या हुआ, B का भाई कौन है A, B का भाई कौन है A, ये हो गया भाई।
बी भाग सी का अर्थ क्या हुआ, सी की बहन कौन हुई, बी, सी की बहन कौन हुई, सी। अब हो गया क्रम सी, बी का भाई ए, सी की बहन बी। अब आगे चलते हैं वापस से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा हमारा बी ए की बहन है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा हमारा से। अगला प्रश्न है, मनोज को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, उसने 24% अंक प्राप्त किए और वह 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, पेपर का पूर्णांक क्या था। तो पेपर का पूर्णांक पूछ रहा है, तो हमें इसके लिए क्या सूत्र रखना पड़ेगा, अंकों का योग, सूत्र क्या होगा इसका, अंकों का योग बटे प्रतिशत का अंतर मल्टीप्लाई 100। अंकों का योग कितना आ रहा है हमारे पास, अंकों का योग है 9 अंकों से बटे प्रतिशत का अंतर 36 में से 24 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 12 मल्टीप्लाई 100। इनको काट देंगे, काटने पर हमारे पास पूर्णांक क्या आएगा 75। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। समझ गए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 1,76,400 है, 1,76,400 है। इसमें 5% की दर से प्रति वर्ष वृद्धि हुई, 5% की दर से प्रति वर्ष वृद्धि हुई। 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या क्या थी, यानी कि पहले की जनसंख्या पूछ रहा है, वर्तमान मान तो हमारे पास दे रखा है, अंतिम मान हमें दे रखा है और वर्तमान मान ये पूछ रहा है। दोस्तों इसका राइट आंसर कैसे निकालेंगे, इसका राइट आंसर निकालेंगे हम, सूत्र आता है इसका, अंतिम मान हमारे पास है 1,76,400, अंतिम मान गुणा 100 बटे 100 प्लस प्रतिशत, प्लस माइनस जो भी, अगर घटे तो माइनस और बढ़े तो प्लस हो गए। ये सूत्र हमें लगाना है। अब जितने साल का देखा उतनी बार ये 100 प्लस लगाने, 100 बटे प्लस प्रतिशत। लग गया, समझ में नहीं आ रहा आपको। अंतिम मान मल्टीप्लाई 100 बटे 100 प्लस प्रतिशत, माइनस का चिन्ह घटे तब लगाना है, प्लस का चिन्ह बढ़े तब लगाना, वृद्धि में और कमी में। अब 2 साल का दे रखा है, 2 साल के लिए 2 बार लगा देंगे, 100 बटे 100 प्लस प्रतिशत। यहाँ तक ठीक है सर। अब आगे चलते हैं। अब इसका मान रखते हैं 1,76,400 गुणा 100 बटे 100 में 5 जोड़ दे 105 और 100 में 5 जोड़े तो 105। दोस्तों इसको हल कर लेना, हल करने पर हमारे पास क्या उत्तर आएगा, हमारे पास उत्तर आएगा ऑप्शन बी 1,60,000। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक घड़ी को 1440 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 15% का लाभ हो। दोस्तों उसे कितने में बेचा जाए 15% का लाभ हो। तो 10% हानि पर होती है 1440 में बेचने पर, यानी कि 90 रुपये में अगर बेचते हैं तो 1440 होता है। तो 1440 बटे 90, 1440 बटे 90, लाभ कितना कमाना है 15%, मल्टीप्लाई 115। दोनों को हल करेंगे, इनको हल करने पर हमारे पास उत्तर आएगा 1840 रुपये। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, एक नल एक टंकी को 16 घंटे में भर सकता है, परंतु उसके तल में छेद होने के कारण उसे 24 घंटे में भर पाता है। यदि टंकी पूरी भरी है तो वह छेद से कितने घंटे में खाली हो जाएगी। 16 घंटे में भरता है एक नल टंकी को, और दूसरा तल में छेद होने के कारण उसे 24 घंटे में भर पाता है, यानी कि दोनों काम करें, एक तरफ से पानी निकल भी रहा है एक तरफ से भर भी रहा है, दोनों नल काम करें, दोनों मिलकर 24 घंटे में करते हैं, अकेला 16 घंटे में कर रहा है। तो अब वो अकेला दूसरा खाली कितने घंटे में करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा,
यहाँ पर एक तरीका तो ये a गुणा b बटे a माइनस b, ठीक है। a गुणा b 16 गुणा 24 माइनस 16 में 24 में 16 गए तो 8, 8 थी 24, तो हमारे पास इसका उत्तर आएगा 48 घंटे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 48 घंटे। a गुणा b बटे a माइनस b इसका राइट आंसर होगा, ये सूत्र लगेगा इसमें। दूसरा तरीका दोस्तों ये है क्षमता देखने की, 1/16 माइनस 1/24, ये इनकी क्षमता है। अब इनको एलसीएम लेके हल करेंगे, एलसीएम लेके हल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा ये 48, 16 3 48 माइनस 24 दूना 48, 1/48। अब इसको वापस से क्षमता पर लाएंगे तो कार्य पर लाएंगे तो 48 हमारा उत्तर होगा। दोस्तों समझ गए। अगला क्वेश्चन है, किसी धन का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपये है। इस धन पर इसी दर से 3 वर्ष का सरल ब्याज क्या हुआ। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये, चक्रवृद्धि ब्याज साल दर साल बढ़ता रहता है। सरल ब्याज होता है जो हर साल एक ही रहता है, 1 साल का भी उतना ही लगेगा, 2 साल का भी 1 साल का जो लगा उसका डबल हो जाएगा, तीसरी साल 3 गुना हो जाएगा, चौथी साल 4 गुना हो जाएगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज है 1 साल के बाद अगले साल इस साल से ज़्यादा बढ़ेगा और फिर उससे अगले साल बढ़ेगा। तो दोस्तों अब इसको हल करते हैं। इसको हल करने के लिए 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपये है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपये, तो हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है। साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका सूत्र होता है कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर सिंपल इंटरेस्ट। दोस्तों टाइप नहीं हो रहा, मुंह से आप सुन सकते हैं, आवाज़ से सुन सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 200 प्लस रेट जो दर है बटे 200। ये 2 साल का ब्याज याद करने का सूत्र है। सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर ज्ञात करने का ये सूत्र है। तो हमें CI हमें दे रखा है इसने 420 रुपये। SI हमें ज्ञात करना है, तो SI हम ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर हमें 2 साल का SI ज्ञात होगा। तो 2 साल का SI ज्ञात होगा तो X कर देंगे मल्टीप्लाई 200 प्लस R। 200 तो हमें लिखना है, R कितनी है, दर कितनी है 10, तो 200 में 10 जोड़े तो 210 बटे 200। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे चलिए, अब आगे चल के क्या करते हैं, आगे 420 बराबर X 210 X बटे 200 वज्रगुणा कर ले। वज्रगुणा करेंगे तो 210 X बराबर 420 गुणा 200। X का मान ज्ञात करेंगे, 210 नीचे आ जाएंगे, 210। अब इनको हल कर लीजिए, हल करेंगे 2 बराबर हमारे पास 2 साल का साधारण ब्याज कितना है 400 रुपये। 2 साल का साधारण ब्याज 400 रुपये आ रहा है, तो 3 साल का कितना होगा दोस्तों 600 रुपये। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। समझ गए दोस्तों, आगे चलते हैं। यदि किसी संख्या के घन और वर्ग के मानों का अंतर, घन और वर्ग के मानों का अंतर क्या है 100, और उसके वर्ग और संख्या का अंतर 20 है, तो संख्या का मान ज्ञात करिए। घन और वर्ग के मानों का अंतर, तो घन और वर्ग किसी संख्या का, तो मान लीजिए वो संख्या है x क्यूब माइनस अंतर पूछ रहा है ना x स्क्वायर बराबर 100। उसके वर्ग और संख्या का अंतर 20 है, उसके वर्ग और संख्या का अंतर क्या है 20, तो संख्या का वर्ग क्या है x स्क्वायर और संख्या क्या है x बराबर 20। अब यहाँ पर हम x कॉमन ले लेते हैं दोस्तों, इसमें से x कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर माइनस x बराबर 100। x तो हमें क्या x स्क्वायर माइनस x का मान हमें हमारे पास दे रखा है इसमें परसेंट में, तो यहाँ पर ये मान रख देंगे। आगे चलते हैं, इसको साफ करते हैं। अब x स्क्वायर माइनस x का मान हमारे पास क्या था 20 बराबर 100, 20x बराबर 100। अब आगे हल आप कर सकते हैं, x बराबर 100 बटे 20 बराबर 5। हमारे उत्तर क्या होगा ऑप्शन बी
5 हमारा उत्तर होगा। वो संख्या कौन सी है? 5, जिसका घन करेंगे और वर्ग करेंगे तो अंतर क्या है? 5 का घन कितना होगा? 125 और वर्ग कितना होगा? 25। दोनों का अंतर कितना हो गया हमारा? 100। और उसी संख्या का वर्ग और संख्या का अंतर, वर्ग कितना हो गया? संख्या का 5 का वर्ग 25 और संख्या क्या है? 5। दोनों का अंतर करेंगे तो हमारे पास उत्तर आएगा 20। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक नाविक नदी की धारा के विरुद्ध 5 घंटे में 12 किलोमीटर दूरी तय करता है। 5 घंटे में 12 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो उसकी चाल पहले क्या होगी? इसकी चाल 5 घंटे में 12 किलोमीटर करता है तो 1 घंटे में कितनी होगी? 12/5 बराबर 12/5 हो गई, तो ये होगा 2.4 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से दूरी तय की इसने धारा के विरुद्ध। उसी समय में धारा की दिशा में 22 किलोमीटर दूरी तय की। उसी समय में 22 किलोमीटर दूरी तय की, तो 22 किलोमीटर दूरी 5 घंटे में तय की, तो 22/5 22/5 किया तो हमारे पास इसका प्रति घंटे की चाल क्या आ गई? इसकी 4.4। अब ये पूछ रहे हैं धारा का वेग, यानी कि धारा के विरुद्ध तो इसकी चाल क्या है? 2.4 और धारा के विरुद्ध इसकी चाल क्या है? 4.4। अब धारा का वेग पूछ रहा है तो ये याद रखना 2.4 और 4.4। अब धारा का वेग निकालते हैं। धारा का वेग निकालने के लिए 1/2 धारा के विरुद्ध चाल और माइनस धारा की। तो दोस्तों धारा का मान किस प्रकार, वेग ज्ञात किस प्रकार करेंगे? 1/2 धारा के विरुद्ध चाल और धारा के दिशा में चाल माइनस होगी दोनों, तो माइनस होगी तो हमारे पास धारा के विरुद्ध, धारा के विपरीत क्या? 4.4 माइनस 2.2, तो ये दोनों घटाएंगे तो यहाँ बच जाएगा 1/2 गुणा 2, 2 से 2 कट जाए तो हमारा आंसर क्या होगा? 1 किलोमीटर प्रति घंटा धारा का वेग था। दोस्तों समझ में आ गया अच्छे से? आगे चलते हैं। समान आर त्रिज्या वाले वृत्त निम्न चित्रानुसार एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। चित्रानुसार एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हुआ? छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना हमें इसका। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के दोस्तों सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, आर त्रिज्या दोनों की हो गई। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो हमारे पास ये एक तरीके से एक वर्ग बन गया, जिसका लंबाई क्या हो गई? 2r। प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या हो गई? 2r। अब ये चौथाई वर्ग वृत्त बन रहे हैं, तो 4 वृत्त हो गए, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है और एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के दोनों को घटाना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल तो होगा वृत्त का क्षेत्रफल तो होगा r² भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर होगा तो 2r इसकी भुजा है, 2r इसकी भुजा है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा? 4r माइनस इसका क्षेत्रफल πr² होगा, वृत्त का πr² होगा, तो πr² कैसे? 22/7 r हमारे पास दे रखी है, r हमारे पास दे रखी है, ये लो हो गया। अब दोस्तों इसको आगे हल करते हैं। यहाँ पर हम लेंगे 7 एलसीएम, 7 एलसीएम ले लिए, तो 7 एलसीएम ले लिए तो यहाँ पे आ गया 28r और यहाँ आ गया -22r। दोबारा एक बार 7 एलसीएम ले लिए, ये हमारे पास क्या था? 4r 4r माइनस πr² या 22/7²। तो 7 एलसीएम ले लिया, तो यहाँ एक आ गया इसके नीचे, तो यहाँ पे आ गया 28r माइनस 22r, दोनों को उठाए तो 6r स्क्वायर 6r²/7। तो इसका 6r² का राइट आंसर क्या होगा हमारे पास? 6/7r² हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 8 मजदूर एक काम को 16 दिन में पूरा करते हैं। 8 ने मिलकर 2 दिन में काम किया, उसके बाद 8 मजदूर और आ गए, शेष कार्य सभी मिलकर पूरा करेंगे। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी, 7 दिन में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ए अकेला एक काम को 16 घंटे में, बी 20 घंटे में, सी 24 घंटे में पूरा करता है। तीनों मिलकर काम पूरा किया तो मजदूरी 777 रुपये मिली। मजदूर में बी का हिस्सा क्या हुआ? तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें इनका अनुपात निकालने का है।
योगदान निकालना है। अब योगदान निकालने के लिए अगर इससे निकालेंगे तो 16 घंटे काम किया तो 16 तो होगा नहीं, तो इसके लिए हमें इनकी क्षमता निकालनी पड़ेगी। जिसने कम समय में काम किया उसको ज़्यादा मजदूरी मिलेगी, जिसने ज़्यादा समय लगाया उसको कम मजदूरी मिलेगी। तो इसकी क्षमता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनकी क्षमता निकालने के लिए 1/16 अनुपात 1/20 अनुपात 1/24 एलसीएम ले लो। एलसीएम लेके इनकी क्षमता निकालते हैं। एलसीएम लेंगे तो इनके 240 हो गया, 240 हो गए तो इसकी तो आ गई 15, 20 में 240 का भाग दो, इसकी क्षमता आ गई 20 और 12 और इसकी आ गई 10, यानी कि 15, 12, 10 का अनुपात हो गया। अब दोबारा देखते हैं, ए का तो 15, बी का 12, सी का 10, तीनों को जोड़ दिए 37। अब ये पूछ रहा बी की मजदूरी, बी की मजदूरी का भाग कितना है 12, तो 777/37 गुणा 12, दोनों को हल कर लेना दोस्तों। हल करने पर हमारा उत्तर आएगा 252। समझ गए दोस्तों, आगे चलते हैं। एक वृत्त की चारों भुजाओं को स्पर्श करने वाले 1 मीटर त्रिज्या के गोले से बने छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना दोस्तों। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहले तो 1 मीटर त्रिज्या होता है, 1 मीटर त्रिज्या ये इधर भी लगा देते हैं, तो हमारे पास ये एक वर्ग हो गया 1 मीटर वाला। तो 1 मीटर वाला वर्ग हो गया तो भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर भुजा कितनी है 1, तो 1 का 1 क्षेत्रफल हो गया माइनस। अब हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, इसमें से घटाना है। वृत्त का क्षेत्रफल चौथा हिस्सा, तो चौथा हिस्सा घटाएंगे तो हमें क्या होगा π/4 घटाना होगा, π/4 स्क्वायर मीटर हमारा आंसर होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। समझ गए दोस्तों, आगे चलते हैं। प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिए। ऐसे प्रश्नों में क्या होता है, प्रश्न क्या कह रहा है, a³ + b³, अच्छे ध्यान से देखना दोस्तों, a³ + b³, a² संख्या वही है 2.3, ऊपर भी 2.3 है, a² और नीचे 0.3 है, ये इधर b², प्लस यहाँ लग गया माइनस यहाँ लग गया। अब 0.69 है, 0.69 है, तो दोस्तों किसका मान होगा 0.69, दोनों का मान है, यानी कि दोनों का गुणनफल है, दोनों गुणा करने पर आया है। तो ये 0.69 2 AB। तो इस प्रकार के प्रश्नों में क्या होता है दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों में हमारा उत्तर होता है A + B, यानी कि A और B दोनों को जोड़ दो तो 2.3 + 0.3 को दोनों को जोड़ दिया तो 2.6 हमारा उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15, 18, 27 और 35 का भाग देने पर 9 शेष बचे। दोस्तों इन संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कर लेना, एलसीएम ज्ञात करके उसमें +9 कर देना, एलसीएम ज्ञात करके उनको गुणा करके +9 कर देना, हमारा उत्तर होगा 1899। क्या होगा हमारा उत्तर 1899। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक वृत्त की प्रत्येक भुजा में 50% वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो। 50% की वृद्धि कर रहा है तो इसका सूत्र होता है दोस्तों 100 ± प्रतिशत बटे 100 और 100 ± प्रतिशत बटे 100, इस प्रकार से सूत्र चलता रहता है। तो अब हम ज्ञात करते हैं 50% वृद्धि कर रहा है तो 100 में 50% जोड़ते हैं तो 150 बटे 150 गुणा 150 बटे 100, इस प्रकार से आएगा। दोनों जीरो कट गई, 15 15 125 225 में से -100 उठाएंगे तो हमारे पास उत्तर आएगा 125% की वृद्धि हुई है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। आगे चलते हैं। हरि के पास कुछ गायें तथा कुछ मुर्गे हैं, उनके सिरों की संख्या 48 और पैरों की संख्या 140 है। दोस्तों गायें पूछ रहे हैं कितनी गायें हैं हरि के पास, हरि के पास कितनी गायें हैं,
सिरों की संख्या तो 48 है और पैरों की संख्या 140 है गाय और मुर्गी में। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों में क्या होता है, सिर तो सबके एक ही होता है, पैर हैं, पैर मुर्गे के 2 होंगे और गाय के 4 होंगे। तो 2x प्लस 4y इस प्रकार देख लेते हैं। x तो मान लेते हैं 2 पैर तो मुर्गे के और 4y मान लेते हैं गाय के पैर। तो कितने हो गए 140। सिर कितने हो गए x प्लस वाई, दोनों के एक एक सिर है, x प्लस वाई कितने हो गए 48। अब दोस्तों अब इसको शॉर्ट रूप करते हैं, 2 का भाग दे दे दोनों में, तो यहाँ पर 2 का भाग 2 कट जाएंगे, यहाँ पर बच जाएंगे 2 और यहाँ पर 2 का भाग दे तो यहाँ बच जाएंगे 70। अब दोबारा समीकरण लिखते हैं x प्लस 2y बराबर 70 और x प्लस वाई बराबर 48। x से x कट गया दोस्तों, इनमें से माइनस निकाला तो y बराबर कितने हो गए 48 में से 70 में से 48 निकाले तो हमारे पास बच गए 22। y क्या है गाय के पैर हैं, तो हमारे पास गायों की संख्या कितनी होगी 22। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में पिछले क्वेश्चन की तरह ही था वो, जहाँ पर मैंने उत्तर बताया था a प्लस बी, यहाँ पर a प्लस बी का मान रख देना, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, एक वायुयान की हवाई अड्डे से सीधी दूरी 1170 मीटर है। एक वायुयान की हवाई अड्डे से सीधी दूरी क्या है 1170, ये दूरी 1170 है। हवाई पट्टी से थीटा डिग्री का कोण बना हुआ है, ये कोण बन गया है। साइन थीटा बराबर 12/13, साइन का मान क्या होता है लंब और कर्ण, यानी कि लंब बटे कर्ण। तो लंब तो कितना आ गया हमारे पास 12, कर्ण आ गया हमारे पास 13। अभी पूछ रहा है वायुयान की हवाई अड्डे से क्षैतिज दूरी, यानी कि इसका आधार पूछ रहा है, यानी कि यहाँ से कितनी दूरी है ये पूछ रहा है। दोस्तों पहले तो ये भुजा हम ज्ञात करेंगे, ये भुजा ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, लंब और कर्ण हमारे पास दे रखा है, तो कर्ण में कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर आधार। ठीक है दोस्तों, तो कर्ण स्क्वायर कितना हो गया 13 का वर्ग कितना होता है 169 और 12 का वर्ग कितना होता है 144, दोनों को माइनस करेंगे 25 स्क्वायर, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास उत्तर आएगा 5, तो यहाँ पर 5 हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया 5, आधार कितना आ गया हमारे पास 5। अब दोबारा देखते हैं, आधार 5 आ गया, ये 12 आ गया और ये 13 आ गया। अब सीधी दूरी पूछ रहा है तो ये हो गया हमारे पास 1170 मीटर, यानी कि 13 इकाई बराबर 1170 है, 13 इकाई बराबर 1170 है। क्षैतिज दूरी पूछ रहा है 5, तो 1 इकाई बराबर 1170/13 और गुणा 5, इसको हल कर लेना दोस्तों, 1170/13 गुणा 5, 90 गुणा 5 बराबर 450 मीटर, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 3 संख्याएं 5:7:9 के अनुपात में है, उनका लघुत्तम समापवर्ती 1260 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। दोस्तों 5x प्लस 7x प्लस 9x बराबर 1260, इनको योग कर लेना, योग करके इसमें घटा देना, 1260 बटे योग कितना आया था हमारे पास 21, x का मान आ जाएगा हमारे पास 6। अब सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है हमारे पास 9, तो 6 को 9 से गुणा करेंगे तो हमारे पास उत्तर आएगा 54। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, इसका सेकंड पार्ट जल्दी अपलोड किया जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आए हो, क्वेश्चन सारे समझ में आए हो, तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को और पास में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारे आगे आने वाली वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम से मिल सके। दोस्तों घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और लॉकडाउन का सख्ती से पालन कीजिए, घर में रहो, सुरक्षित रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।